आज हम प्रैक्टिस जो करेंगे काल के टॉपिक करेंगे। काल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने आपके लिए आज ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसी आधार पर हम आगे इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए, महेश गीत गा रहा था, तो वाक्य में काल है, तो वाक्य में यहाँ पर बताना कौन सा काल है। महेश गीत गा रहा था। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो होगा आपका वो अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, कौन सा आपका अपूर्ण भूतकाल है। देखिए इस ऐसे वाक्यों में होता क्या है, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से क्या मतलब कार्य शुरू होने का तो पता चल रहा है। ठीक है, यानी कि कार्य के शुरू होने का तो पता चलता है, शुरू होने का पता, ठीक है, शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता नहीं चले। ठीक है, लेकिन क्या हो, कार्य खत्म होने का पता नहीं चले। ठीक है, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल आपका कार्य खत्म होने का पता नहीं चले। ठीक है, खत्म होने का पता नहीं चले, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। और इनके जो अंत में आता है वाक्यों के, वो आता है जैसे आपका रहा था, ठीक है, रहा था, रही थी और आपकी रहे थे अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, ये आपके शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपूर्ण भूत। ठीक है, और ये आपका यूपी ट्रिपल वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। तो यहाँ पर दिए गए वाक्य में काल पहचानिए। तो सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो इसमें कौन सा काल है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए जिन वाक्यों में कोई भी कार्य है अभी कुछ समय पहले ही हुआ हो, पूर्ण हुआ हो, तो वहाँ पर आपका आसन भूतकाल होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है आपका आसन भूतकाल होता है। ठीक है, यानी कि अभी कोई भी कार्य है, यानी कि कार्य क्या हो, यहाँ पे अगर बात करूँ कार्य कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ हो। ठीक है, कार्य कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ हो। ठीक है, कार्य कुछ समय पहले ही क्या हो आपका पूर्ण हुआ हो। ठीक है, पूर्ण हुआ हो, तो वहाँ पर आपका आसन भूतकाल होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, यानी कि सत्संग में अभी जाने के बाद मन को शांति मिली, तो एक कार्य अभी क्या है पूर्ण हुआ है। जैसे मैं कहूँ आपसे मैंने मिठाई खाई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कहूँ आपसे मैंने मिठाई खाई। ठीक है, तो इस तरीके से वाक्य इसमें पूछे जाते हैं, खाई। ठीक है, मैंने मिठाई खाई है, तो इस तरह के वाक्य क्या होते हैं आपके आसन भूतकाल में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। तो संदिग्ध वर्तमान काल है। देखिए संदिग्ध वर्तमान काल होता क्या है, अगर यहाँ पे बात करें संदिग्ध वर्तमान की, तो संदिग्ध वर्तमान में देखिए जिस क्रिया में वर्तमान में कार्य होने का संदेह हो। ठीक है, यानी कि जिस कार्य में, यानी कि जो कार्य वर्तमान में कार्य होने का संदेह रहता है, इसमें क्या रहता है आपका वर्तमान में कार्य होने का संदेह रहता है। ठीक है, वर्तमान में कार्य होने का संदेह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, संदेह इसमें रहता है संदिग्ध काल में। जैसे यहाँ पर क्या है, रीना पढ़ती होगी। ठीक है, यानी कि रीना पढ़ती होगी, तो यहाँ पर ऐसी क्रिया क्या होती है आपकी जिसमें आपका संदिग्ध रहता है मामला, तो वहाँ पर आपकी संदिग्ध काल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीना पढ़ती होगी आपका इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं देखिए
जैसे और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे बच्चा रोता होगा, ठीक है, बच्चा रोता होगा, तो यहाँ पर भी आपका संदिग्ध है, यानी कि बच्चा रोता होगा। तो यहाँ पर कह नहीं सकते इस चीज़ को, जहाँ पर आपका संदिग्ध होता है वहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो वर्तमान काल का भेद कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे पहले एक चीज़ बताऊँ आपको, जो वर्तमान काल के भेद होते हैं, वर्तमान काल, तो वर्तमान काल के भेद कितने हैं आपके? 5 हैं, ठीक है। भेद कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। तो वर्तमान काल के भेद कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से होते हैं उसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करें, सब पहले 1 नंबर पर आता है आपका सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, सामान्य वर्तमान। दूसरा होता है आपका तात्कालिक वर्तमान, ठीक है, तात्कालिक वर्तमान। तीसरा होता है आपका पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। चौथा होता है आपका संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। और 5वां होता है आपका संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है वर्तमान काल का? तो हेतु हेतुमत वर्तमान का भेद नहीं है, ठीक है। तो हेतु हेतुमत काय का आपका भूतकाल का भेद है, ठीक है। ये काय का आपका भूतकाल का भेद है। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं आपके? 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उसको भी यहाँ पर नोट कर लें। देखिए भूतकाल में होता है आपका सामान्य भूत, ठीक है, सामान्य भूत। दूसरा होता है इसका आसन्न भूत, आसन्न भूत। चौथा होता है आपका पूर्ण भूत, ठीक है, पूर्ण भूत। तीसरा हो गया, चौथा होता है आपका अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। 5वां होता है आपका संदिग्ध भूत, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, संदिग्ध भूत। और छठा होता है आपका हेतु हेतुमद भूत, ठीक है, हेतु हेतुमद भूत। तो ये होते हैं भूतकाल के। और देखिए उसके बाद भविष्य काल की यहाँ पे बात करूँ, भविष्य काल के, तो भविष्य काल कितने भेद होते हैं आपके? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी यहाँ पर नोट कर लें। तो भविष्य में आपका सामान्य भविष्य, ठीक है, सामान्य भविष्य। दूसरा होता है आपका संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। और तीसरा होता है आपका हेतु हेतुमद भविष्य, ठीक है, हेतु हेतुमद भविष्य। तो ये भविष्य काल के होते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हेतु आपका भूतकाल का भेद है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा, तो यहाँ पर किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा। देखिए राम खाता होगा तो किस काल का? यहाँ पर आपका बात वर्तमान की चल रही है, यानी कि राम खाता होगा, तो यहाँ पर बात वर्तमान की चल रही है, तो वर्तमान काल का तो ये होगा। अब कौन सा होगा वर्तमान काल में? तो राम खाता होगा, मतलब यहाँ पे मतलब संदिग्ध मामला है, तो यहाँ पर संदेह प्रकट होता है, जिसमें क्या होता है आपका संदेह प्रकट होता हो, संदेह प्रकट होता हो, तो वहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान होता है, ठीक है, जहाँ पर संदेह प्रकट होता हो, ठीक है, तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। चलिए जैसे कि इसमें क्या, जैसे अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मैं कहूँ वह खाता होगा, ठीक है, वह खाता होगा, तो यहाँ पर भी संदिग्ध वर्तमान है। गाड़ी आती होगी, गाड़ी आती होगी, तो यहाँ पर भी संदिग्ध है। तो ऐसे में जो होता है जहाँ पर संदिग्ध हो वहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल का विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यानी कि यहाँ पर जो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो मतलब यहाँ पे वर्तमान की तो बात हो नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो यहाँ पर जो होगा आपका वो अपूर्ण भूतकाल होगा,
ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में क्या होता है, देखिए जो क्रिया काय में हो रही है आपकी भूतकाल में। ठीक है, क्रिया काय में होती है ऐसे वाक्यों में, क्रिया आपकी भूतकाल में होती है। ठीक है, क्रिया भूतकाल में होती है। ठीक है, क्रिया काय में होती है कि भूतकाल में होती है और उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। ठीक है, उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, समाप्ति का पता नहीं चलता है, समाप्ति का पता नहीं चलता है, तो वहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प वाला पहचानिए। ठीक है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए जब मैंने आपको बताया था यदि भूतकाल में एक क्रिया होने के बाद, ठीक है, होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वहाँ पर आपका हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी थ्योरी भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो हेतु हेतुमत भूतकाल होता क्या है, यदि भूतकाल में एक क्रिया, ठीक है, एक क्रिया के होने या न होने, एक क्रिया के होने या न होने, ठीक है, एक क्रिया के होने या न होने, ठीक है, न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है। ठीक है, होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है। ठीक है, क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वहाँ पर आपका हेतु हेतुमत काल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, यदि मैं स्टेशन पर पहुँच जाता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती, तो यहाँ पर जो होगा आपका हेतु हेतुमत काल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा गया है क्रिया के पक्ष का उदाहरण है, तो देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो यहाँ पर अगर बात करें देखा गया हो, तो यहाँ पर देखा गया हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका जो है आपका काल की अगर बात करूँ तो संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका संभाव्य वर्तमान काल है। देखिए संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है, अगर इसकी बात करें संभाव्य वर्तमान काल में, तो यहाँ पर जो आते हैं, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए देखा गया है तो संभाव्य वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। ठीक है, इस काल की अगर बात करूँ तो इसमें कार्य वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना। ठीक है, इसमें कार्य वर्तमान काल में पूरा होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। ठीक है, काल में इस कार्य में इसमें कार्य के वर्तमान में, ठीक है, इसमें कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। ठीक है, काल में पूरा होने की क्या रहती है, आपकी संभावना रहती है, तो वहाँ पर आपका संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, संभावना रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो यहाँ पर बात करें वर्तमान काल का कौन सा वाक्य है, ये आपके स्टेनोग्राफी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वर्तमान काल की बात चल रही है, तो वर्तमान काल में होता क्या है, तो देखिए वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है इस समय, ठीक है, तो उसी की तो बात आती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो इस समय हो रहा है, ठीक है, तो मानव पढ़ता है, तो यही आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, वर्तमान काल का होगा। ठीक है, मानव पढ़ता है, तो यहाँ पर पहला ही जो वाक्य है आपका वो आपका वर्तमान काल का है। अगर मोहन गया तो इसकी बात करूँ तो ये आपका सामान्य भूतकाल का है। ठीक है, मोहन गया तो ये आपका सामान्य भूतकाल का है।
ठीक है, सामान्य भूतकाल का है। बह जाएगा, बह जाएगा ये आपका सामान्य भविष्यकाल का है। ठीक है, भविष्य की बात हो रही है, सामान्य भविष्यकाल का है। सीता सो रही थी, तो सीता सो रही थी यहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, ये क्या आपका अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा, मोहन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मानव पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से निष्पादन का ज्ञान हो तो उसे जो कहते हैं उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चले उसे हम काल कहते हैं। कार्य के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्णता का ज्ञान के रूपांतरण को ही काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो पूर्ण भूतकाल का कौन सा उदाहरण, देखिए यहाँ पे पूर्ण भूतकाल की अगर बात करूँ, बे गए, तो यहाँ पर अगर बात करूँ बे गए तो ये आपका सामान्य भूतकाल है। ठीक है, ये क्या आपका सामान्य भूतकाल है। बे गए, बे आए थे। ठीक है, बे आए थे, तो यहाँ पर ये अगर इसकी बात की जाए, बे आए थे, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, बे आए थे, तो यहाँ पर आपका ये पूर्ण भूतकाल है। बे आए थे, बे खा रहे थे, तो बे खा रहे थे आपका अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल है ये आपका। और बे सोकर उठे हैं। ठीक है, बे सोकर उठे हैं, तो यहाँ पर आपका आसन भूतकाल है। ठीक है, ये क्या आपका आसन भूतकाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल वे आए थे। ठीक है, और ये आपका ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पूर्ण भूतकाल वो होता है जिससे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध हो। ठीक है, क्रिया की पूर्ण समाप्ति का, क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो। ठीक है, क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो। ठीक है, समय का स्पष्ट बोध हो, स्पष्ट क्या हो वहाँ पर आपका स्पष्ट बोध हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। तो इसमें भविष्य काल कौन सा, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, गाय घास चरती है, तो गाय घास चरती है यहाँ पर बात करें तो आपका सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है, गाय चरती है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो गाय चरती है यहाँ पर क्या आपका सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है, ये क्या आप गाय घास चरती है तो आपका सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल है। रोहन मुंबई गया, तो रोहन मुंबई गया था, रोहन मुंबई गया था, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल है, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ये आपका पूर्ण भूतकाल का है। अगर बात करूँ मैं कल घूमने जाऊँगा, तो मैं कल घूमने जाऊँगा अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, मैं कल घूमने जाऊँगा, तो ये भविष्यत काल की बात हो रही है। ठीक है, कल की भविष्यत काल होगा आपका ये। ठीक है, मैं कल घूमने जाऊँगा। माँ बच्चों को पढ़ा रही थी, तो माँ बच्चों को पढ़ा रही थी, तो यहाँ पर आपका तात्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल है, तात्कालिक क्या है यहाँ पर आपका वर्तमान काल है। तो यहाँ पर भविष्य ऑप्शन क्या पूछा था, यहाँ पर भविष्य काल को पहचानिए। ठीक है, तो भविष्य क्या है आपका मैं कल घूमने जाऊंगी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं कल घूमने जाऊंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनमें निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, तो यहाँ पर भूतकाल कौन सा है वो बता। देखिए यहाँ पर अगर भूतकाल की बात करें तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, मैं घर जाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर बात करें मैं जाता हूँ या मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, तो ये आपका वर्तमान काल का। ठीक है, मैं जाता हूँ ये आपका क्या है वर्तमान काल, तो यहाँ पर क्या आपका ये वर्तमान काल।
और उसके बाद आगे बात करें राम घर गया था, तो ये राम घर गया था, तो ये आपका भूतकाल है, ठीक है, पूर्ण भूतकाल है, ये आपका भूतकाल का है और ये आपका पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण भूतकाल का है वाक्य है, ठीक है। राम घर गया था, वह आ रहा था, तो वह आ रहा है, तो वह आ रहा जो आपका वर्तमान काल का हो गया, वह आ रहा है, तो ये आपका वर्तमान काल है। वह पुस्तक पढ़ेगा, तो वह पुस्तक पढ़ेगा यानी कि भविष्य की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भविष्य काल है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, भूतकाल की अगर बात करें तो राम घर गया था, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राम घर गया था पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। मैं जाता हूँ वर्तमान का, वह आ रहा है वर्तमान काल, वह पुस्तक पढ़ेगा यानी कि भविष्य की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका भविष्य काल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, कौन सा काल है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो काल है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो यहाँ पर जो है देखिए, तो यहाँ पर संभावना है, ठीक है। अगर आई हो तो यहाँ पर कौन सा होगा संभाव्य? जहाँ पर कोई भी संभावना होती है तो वहाँ पर आपका संभाव्य वर्तमान काल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान की बात हो रही है यानी कि वह आई हो तो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका संभाव्य वर्तमान काल होगा, ठीक है। तो संभाव्य वर्तमान काल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा आसन भूतकाल में है? तो कौन सा आसन भूतकाल में है? तो यहाँ पर अगर देखें तो वाक्य को यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे तू आता मैं जाता, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तू आता तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाता, तो ये आपका भूतकाल का है और ये आपका हेतुमद भूतकाल का है, ठीक है। जहाँ पर एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होना या ना होने का पाया जाता है तो वहाँ पर आपका हेतुमद भूतकाल होता है, ठीक है। हेतुमद भूतकाल, तो ये आपका हेतुमद भूतकाल है। वह आया था, तो यहाँ पर अगर बात करें वह आया था, तो यहाँ पर ये आपका पूर्ण भूतकाल का है, ठीक है। ये काय का आपका पूर्ण भूतकाल का है, यहाँ पर ये आपका पूर्ण भूतकाल है। अगर बात करें मैंने आम खाया, तो मैंने आम खाया, यहाँ पर आपका आसन भूतकाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका आसन भूतकाल है इस वाक्य में, मैंने आम खाया। देखिए जहाँ पर आपकी कोई भी क्रिया क्या होती है, समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही होती है, तो वहाँ पर आपका जो होता है आसन भूतकाल होता है, ठीक है। अब मोहन आया सीता गई, यहाँ पर अगर बात करें मोहन आया सीता गई, तो यहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल है, ठीक है, सामान्य भूतकाल है। मोहन आया सीता गई, तो यहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैंने आम खाया। आसन भूतकाल में आपका हो जाएगा मैंने आम खाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वर्तमान काल कौन सा है यहाँ पर? देखिए तो यहाँ पर वर्तमान काल उसने पढ़ा था, अगर इसकी बात करें उसने पढ़ा था, तो उसने पढ़ा था यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, यहाँ पर उसने पढ़ा था, तो ये आपका भूतकाल का है। वह जाता है, तो ये आपका वर्तमान काल का ही हो जाएगा, ठीक है। वह जाता है तो वर्तमान काल हो जाएगा यहाँ पर आपका वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, यहाँ पर वह जाता है। अगर इसकी बात करें वह पुस्तक पढ़ेगा, तो यहाँ पर वह पुस्तक पढ़ेगा तो भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। वह खेल रहा था, तो वह खेल रहा था यानी कि अपूर्ण भूतकाल है यहाँ पर, ठीक है। क्या आपका अपूर्ण भूतकाल है यहाँ पर, वह खेल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल की अगर बात करें वह जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वह जाता है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, तो अपूर्ण भूतकाल यहाँ पर कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल हमें बताना। देखिए यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन की बात करें राम खाना खा रहा था, तो राम खाना खा रहा था, तो यहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। इसी में क्या है आपका
अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल है। मुझे बाहर जाना है, अगर इसकी बात करें मुझे बाहर जाना है, तो मुझे बाहर जाना है का मतलब क्या हो जाएगा, वर्तमान काल की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान काल हो जाएगा, मुझे बाहर जाना है। उसके बाद माँ खाना बना चुकी होगी। ठीक है, तो माँ खाना बना चुकी होगी, तो यहाँ पर आपका पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद हम घूमने जाएंगे, तो हम घूमने जाएंगे यानी कि भविष्य की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर आपका भविष्य काल हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या था, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो रामू खाना खा रहा था, तो रामू खाना खा रहा था, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह खा रहा था, तो वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। तो यहाँ पर देखिए वह खा रहा था यानी क्रिया भी जारी है, तो वहाँ पर आपका अपूर्ण भूत। ठीक है, वह खा रहा था, तो यहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, जो मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी, जो आपके भूतकाल के भेद होते हैं मैंने आपको लिखवा दिए। तो भूतकाल के कितने होते थे आपके, 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने शुरू में लिखवा दिए हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। सामान्य भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और हेतु मदभूत। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ मैं सामान्य भूत की, तो सामान्य भूत होता है क्या, देखिए सामान्य भूत में क्या होता है, भूतकाल की क्रिया का विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो सामान्य में आपका जो क्रिया होती है उसका ज्ञान नहीं होता है। अगर संदिग्ध भूत की बात करूं तो इसमें संदेह बने रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। पूर्ण भूत की अगर बात करूं तो पूर्ण भूत में किसी क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है। ठीक है, हेतु मत की अगर यहाँ देखिए एक बचा आपका हेतु मत, तो हेतु मत की बात करूं तो इसमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया होगा, तो खाया होगा में कौन सी क्रिया है। तो राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका संदिग्ध भूत है। ठीक है, राम ने खाना खाया होगा, तो यहाँ पर संदिग्ध मामला बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका तो संदिग्ध भूत है यहाँ पर आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, यानी कि मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ पर जो है आपका पूर्णत भूतकाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका मैं खाना खा चुका था यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी थी, तो वहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल है। तो पूर्ण भूतकाल में देखिए मैंने आपको बताया था पूर्ण भूत में इसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं किस यानी कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। ठीक है, तो भविष्य काल की यहाँ पे बात करें, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो यहाँ पर देखिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो यानी कि यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर पहले को देखें तो यही आपका भविष्य काल की बात है, यानी कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो भविष्य की बात हो रही है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ठीक है, वाला था, तो ये वर्तमान की। मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं आपका आभारी हूँ, तो यहाँ पर भविष्य की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, तो देखिए जो भविष्य काल की अगर बात करूँ तो भविष्य काल जिस वाक्य में अगर आपके गा है, गी है, ठीक है, गे है, गा है, गी है, आए, तो वहाँ पर क्या होता है, तो आपका अगर इसमें गा गी गे अगर आता है तो वहाँ पर आपका भविष्य काल होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा आपका भविष्य काल। अगर गागी के आ रहा है तो वहाँ पर आपका भविष्य काल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो बस आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे, इसमें अगला टॉपिक रहेगा वाच्य का, तो वाच्य पढ़ेंगे इसमें कल के टॉपिक में। तो आज के काल से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको आगे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।